हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में और इस सिस्टम के ऊपर कितना लोड रन करा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो। दोस्तों, सोलर सिस्टम लेने जब जाएंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे: ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वह सिस्टम होता है जिस सिस्टम में हमें बैटरियां इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। इस सिस्टम में सोलर पैनल लाकर इंस्टॉल करते हैं और एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर आता है। इस इन्वर्टर से कनेक्ट करने के बाद सिस्टम को अपनी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने घर के लोड को चला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि अगर आप सोलर जो सिस्टम है वो 500 वाट बिजली बना रहा है और आप 800 वाट का लोड चला रहे हैं। इन्वर्टर 500 वाट सोलर पैनल से लेगा और 300 वाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के लोड को इजीली रन करा देगा, जिससे का जो बिजली का बिल है वो 100% कम जरूर होगा, पर यहाँ बिजली का बिल जीरो नहीं होने वाला। इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कम आती है या दिन के टाइम नहीं रहती, तब आपका सोलर पैनल आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी 20 घंटे से ज़्यादा रहती है तो डेफिनेटली आप इस सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। दूसरा सिस्टम आता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, और ये सिस्टम के अंदर बैटरियाँ इंस्टॉल की जाती हैं। इस सिस्टम में सोलर पैनल और एक इन्वर्टर और साथ में बैटरियां लगानी पड़ती हैं। ये सोलर पैनल के माध्यम से बैटरी को चार्ज करता है और घर के लोड को इस पर रन करा सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी लेना देना नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए, अपने सिस्टम के माध्यम से अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को पूरा कर सकते हैं। तीसरा सोलर सिस्टम आता है हाइब्रिड सिस्टम, जिसको आज की डेट में बहुतायत में यूज़ किया जा रहा है। और ये सिस्टम हमारा कॉम्बिनेशन होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। मतलब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ श्रिंक करके भी अपने लोड को चला सकते हैं और बैटरी के माध्यम से भी अपने लोड को चला सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना आने के टाइम भी बैटरियों से बैकअप ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में जो 3 मेन इक्विपमेंट लगने वाले हैं, सबसे पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला इक्विपमेंट है सोलर पैनल। सोलर पैनल डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं। इसमें 4 टाइप के सोलर पैनल हैं। पहला है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, दूसरा है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, तीसरा है हाफ कट पैनल और चौथा है बाइफेशियल सोलर पैनल। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये 1 किलोवाट में पैनल के ऑप्शन मिल जाएंगे। वो 330 वाट के पैनल मिल जाएंगे, मतलब 1 किलोवाट 3 पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सोलर पैनल का प्राइस 28 से 30 रुपये देखने को मिलता है और 1 किलोवाट का सोलर पैनल 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की पावर जनरेशन करके दे देता है। दूसरे नंबर पर आता है मोनो पैनल। ये 380 वाट तक के ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं और 400 वाट के भी पैनल मिल जाते हैं। ये सोलर पैनल 4.5 से लेकर 5 यूनिट की जनरेशन करके देता है 1 किलोवाट का पैनल, और इसका प्राइस 30 से लेकर 32 रुपये तक देखने को मिल जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल, जिसे हाफ कट सोलर पैनल कहा जाता है। ये सोलर पैनल 440 और 550 वाट तक के ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। ये सोलर पैनल साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब इनका साइज 2x1 देखने को मिलता है। तो अगर रूफ का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली आप इन पैनल्स को कंसीडर कर सकते हैं। इनका प्राइस 32 रुपये से लेकर 35 रुपये पर वाट के हिसाब से, मतलब 1 किलोवाट का पैनल लगाएंगे तो आपको 35,000 रुपये का पैनल ये पड़ जाएगा। इस पैनल से 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। इसके बाद आता है हमारा बाइफेशियल सोलर पैनल। जो सोलर पैनल आपको 40 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ता है और ये सोलर पैनल दोनों साइड से एनर्जी जनरेट करता है। ये सोलर पैनल 1 किलोवाट का अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। अपने बजट के हिसाब से इन पैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। दूसरा इक्विपमेंट आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर हमें एक सोलर इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। इन्वर्टर वेरियस ऑप्शंस के देखने को मिल जाते हैं। 1 किलोवाट के सिस्टम में 1000 VA का भी इन्वर्टर लगा सकते हैं और 3 kVA का भी इन्वर्टर लगा सकते हैं। 1 kVA का मतलब होता है 800 वाट। अगर किसी इन्वर्टर को उसकी पूरी क्षमता के ऊपर नहीं चलाते तो इस इन्वर्टर पर करीब 70% लोड चला सकते हैं। करीब 600 से 700 वाट इन्वर्टर पर लोड चला सकते हैं। पर इस पैक में हमने लिया है 3 kVA का इन्वर्टर, जो UTL गामा प्लस 3350 मॉडल होने वाला है। ये रिसेंटली लॉन्च इन्वर्टर है। 1 किलोवाट का सिस्टम चला रहे हैं, 24 वोल्ट के साथ जाना चाहते हैं तो डेफिनेट UTL गामा प्लस 3350 के साथ जा सकते हैं। इस इन्वर्टर पर पूरे 2 किलोवाट तक का लोड चला पाएंगे और इस फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और AC तक के ऑप्शन ईजिली चल जाने वाले हैं। तो ये एक ऐसा बेस्ट सिस्टम है जो आप अपने 1 किलोवाट के सोलर पैनल को लगाने के बाद भी ईजिली रन करा सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर का प्राइस मार्केट में 18,000 रुपये तक पड़ेगा और आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा।
इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज करें। तीसरा इक्विपमेंट आता है हमारी बैटरियाँ। यहाँ पर हमने जो इन्वर्टर लिया है उस पर हम 24 वोल्ट मतलब 2 बैटरी लगाने वाले हैं। तो बैटरी के भी ऑप्शन कई सारे देखने को मिल जाते हैं, 100 एएच से लेकर 250 एएच तक। पर इस इन्वर्टर पर आप 200 एएच तक मैक्सिमम बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर 150 एएच या 200 एएच की बैटरी लेते हैं तो 150 एएच की बैटरी का प्राइस आपको करीब 15,000 रुपये पड़ने वाला है। वहीं 200 एएच की बैटरी लेंगे तो आपको उसका प्राइस करीब 18,000 रुपये पड़ने वाला है। अगर 200 एएच की बैटरी लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बैटरी आपको कितना पावर स्टोर करके देने वाली है। अगर 200 एएच की बैटरी का हमें पावर निकालना है तो इसमें 200 में हमें 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 2400। और टाल ट्यूबुलर बैटरी की इफिशियंसी 70% होती है तो हम लोग इस 2400 का 70% निकाल लेंगे जो निकल कर आएगा 1680 वाट। तो एक 200 एएच की बैटरी से आप 1680 वाट का आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अगर 2 बैटरियाँ लगी हैं तो आपको करीब वहाँ पर 3300 साढ़े 3300 का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 200 एएच की बैटरी लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 36,000 रुपये देने पड़ेगा। ये तो हो गए मेन 3 इक्विपमेंट जो आपको 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में इंस्टॉल करने हैं। इसके अलावा कुछ अदर खर्चे भी देखने को मिलते हैं, जैसे सोलर पैनल के लिए स्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग जीआई का स्ट्रक्चर लेंगे जिसकी कीमत 5 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगी। 5,000 रुपये का स्ट्रक्चर हो जाएगा, 2,000 रुपये के वायर हो जाएंगे और कुछ खर्चे इसमें आप और जोड़ सकते हैं MC4 कनेक्टर और लेबर चार्जेस का। तो यहाँ पर कंप्लीट एक किलोवाट का सोलर सिस्टम मिलेगा, 2 किलोवाट का लोड चला सकते हैं, उसकी कीमत से लेकर 75,000 रुपये तक पड़ने वाली है। ये सोलर सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आपका सोलर पैनल लाइफ टाइम मतलब 25 साल तक चलने वाला है। इन्वर्टर भी आपका काफ़ी ड्यूरेबल होगा, पर बैटरियों को आपको 5 से 6 साल में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये खर्चा आपको बाद में देखने को जरूर मिलेगा। पर अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं और उसके साथ 4 ट्यूबुलर बैटरियाँ लगाते हैं तो ये बैटरियाँ खराब होने के बाद ही आपकी 40% वैल्यू के नियर अबाउट चली जाती हैं, जिससे आप नई बैटरियों में करीब आपको आधी कीमत लगानी पड़ती है। तो ये था वो पूरा बजट जो आप 1 किलोवाट के सिस्टम पर खर्चा कर सकते हैं और आपका जो भी घर का बेसिक लोड है वो इस पर इजीली रन हो जाने वाला है। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।